भारत विरोधी और शेख हसीना के एक विरोधी नेता और इनकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद से बांग्लादेश के कई हिस्सों में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए हैं। कई जगहों पर तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई हैं। उस्मान हादी को हाल ही में गोली मारी गई थी। बेहतर इलाज के लिए उस्मान को सिंगापुर भेजा गया था। 6 दिनों तक जीवन के लिए संघर्ष करने के बाद गुरुवार रात सिंगापुर के एक अस्पताल में उनकी मौत हो गई। बांग्लादेश के युवाओं पर उस्मान बिन हादी का काफी प्रभाव था। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ हिंसक आंदोलन को शुरू करने में उस्मान हादी का ही हाथ था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन था उस्मान हादी, उस्मान हादी को गोली किसने मारी, उस्मान हादी के समर्थकों ने बांग्लादेश की यूनिट सरकार को क्या अल्टीमेटम दिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन था उस्मान हादी। 32 साल के उस्मान बिन हादी ढाका यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का स्टूडेंट था। हादी का जन्म झलकाठी जिले में हुआ था और उसके पिता एक मदरसा टीचर थे। उसकी पढ़ाई नेसराबाद कामिल मदरसे में हुई थी। उसने कई किताबें भी लिखी। जुलाई प्रोटेस्ट के बाद वो सुर्खियों में आया था। उसने बांग्लादेशी आर्मी और बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के खिलाफ आवाज उठाई थी। जुलाई विद्रोह की सफलता के बाद हादी और उसके साथियों ने इनकलाब मंच बनाया। वहीं 2026 के बांग्लादेशी आम चुनाव से पहले हादी ने ढाका 8 निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र राजनीतिज्ञ के रूप में अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की थी। उस्मान हादी पर 3 हमलावरों ने हमला किया था और उसे एक गोली मारी गई थी। यह हमला उस समय किया गया जब वो मध्य ढाका के विजयनगर इलाके में अपना चुनाव प्रचार शुरू कर रहा था। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम चुनावों में हादी निर्दलीय उम्मीदवार था। हमले में घायल होने के बाद उसे एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए सिंगापुर ले जाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शरीफ उस्मान हादी को गोली लगने के बाद से बांग्लादेश में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ था। उसकी मौत की खबर के बाद कई जगहों पर हिंसा हो रही है। अब आपको बताते हैं कि हादी के सहयोगी अब्दुल अल जबेर ने यूनिट सरकार को क्या अल्टीमेटम दिया है। इनकलाब मंच से जुड़े हादी के सहयोगी अब्दुल्ला अल जावेर ने यूनिट सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि सरकार अगले 24 घंटे में सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट करे कि हादी की हत्या के जिम्मेदार लोग कौन हैं और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। आपको बता दें कि शेख हसीना विरोधी आंदोलन के दौरान उस्मान हादी ने अहम भूमिका निभाई थी। हादी के आंदोलन के बाद ही पिछले साल बांग्लादेश में जुलाई विद्रोह चर्चा में आया और विद्रोह शेख हसीना के खिलाफ इतना भड़का कि शेख हसीना को सत्ता छोड़कर बांग्लादेश से भागकर भारत आना पड़ा। अब आप यहां पर यह भी जान लीजिए कि हादी उस्मान को गोली किसने मारी और वो व्यक्ति कहां है। बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी का शव शुक्रवार शाम सिंगापुर से ढाका पहुंचा। इस बीच ढाका में आंदोलनकारी फिर हिंसक हो गए और उदीची संस्था के कार्यालय को जला दिया। ये संस्था कट्टरपंथियों के विरोध में काम करती है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक हत्यारों को ट्रांसपोर्टेशन में सपोर्ट करने वाले आरोपियों ने अदालत में हत्या के मुख्य आरोपी फैसल करीम के भारत भागने का दावा किया है। इधर भारतीय सेना भी एक्टिव हो गई है और बांग्लादेश के हालात पर नजर बनाए हुए है। ईस्टर्न कमांड प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी ने गुरुवार शाम भारत बांग्लादेश सीमा का दौरा किया। बड़ी बात यह है कि इनकलाब मंच बांग्लादेश का एक कट्टरपंथी संगठन है। संगठन का मकसद है बांग्लादेश से शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग का खात्मा और कट्टरपंथी सरकार बनाना। बता दें कि हादी ने बांग्लादेश में अपनी पहचान एक कट्टर भारत विरोधी की बनाई। उस्मान हादी अपने भारत विरोधी और विवादित बयानों के लिए मशहूर था। चंद दिनों से पहले ही हादी ने ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी किया था, जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश का बताया गया था। बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में आम चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही शेख हसीना की पार्टी को दूर कर दिया गया है। वहीं खालिदा जिया खराब सेहत के चलते वेंटिलेटर पर है और यूनुस के हाथ में कुछ भी नहीं है। ऐसे में संभव है कि हादी की मौत के बाद सड़कों पर उतरे उपद्रवी बांग्लादेश की कमान अपने हाथों में ले ले। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप ये खबर रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे थे। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो इस खबर को लाइक कीजिए, इस खबर पर अपनी राय कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा नाम है अमृत यदुवंशी।